केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शंस। आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके उसमें बताना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या है। तो इसका आंसर है कि मैस इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जो मैस है उसको ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसको टोटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर ये बैलेंस रहता है, यानी जो टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट है वो टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट के बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, ये लव मैस कंजर्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दिस लव वॉज प्रपोज्ड बाय लवाइजर। इट इज़ फंडामेंटल टू ऑल केमिकल इक्वेशंस। सेकेंड है व्हाट इज द रोल ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस इन साइंटिफिक रिसर्च। का आंसर है इसका एम्पिरिकल एविडेंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग एंड वैलिडेटिंग scientific theories. It makes research objective and reliable. It is repeatable and measurable. थर्ड है डिस्क्राइब द peer रिव्यू प्रोसेस एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन साइंस। पहले peer रिव्यू प्रोसेस को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, देन उसकी इम्पोर्टेंस जो साइंस की फील्ड में जितनी भी है उसको डिस्कस करेंगे। तो peer रिव्यू इज़ अ एवेलुएशन ऑफ साइंटिफिक वर्क बाय एक्सपर्ट्स। यानी कि कोई भी वर्क जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स जो साइंटिफिक वर्क करते हैं उसके एवेलुएशन को peer रिव्यू कहते हैं। इट इंश्योर्स, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, ये एक्यूरेसी इंश्योरिटी देता है, एक्यूरेसी की, क्वालिटी की, क्रेडिबिलिटी की। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर। इट मेंटेन साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स। ये इट इंश्योर्स यहाँ से नहीं, ये हमने इसके इम्पोर्टेंस शेयर किए। हाउ डिड द फ्लोरिस्टन थ्योरी एक्सप्लेन कंबशन। कंबशन अब बर्निंग प्रोसेस को कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको देखेंगे। फ्लोरिस्टन थ्योरी स्टेटेड दैट कंबस्टिबल मटेरियल contain phlogiston. During burning, phlogiston is released. It was later proved by Leviezer oxygen replaced this theory. Next है what is the significance of Rutherford model of atom. Rutherford जो atomic model है उसका importance बताना है। Significance means importance. Rutherford discovered the nucleus on the atom. Rutherford model की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि उसने एटम का न्यूक्लियस जो था वो डिस्कवर किया था कि वो एक वहाँ पर न्यूट्रल पार्ट है, वहाँ पर बिल्कुल डेंस है। ही प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड अ डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस। दिस चेंज द एटॉमिक मॉडल। इट लेड टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब ये उसकी काफ़ी सारी जो बिल्कुल यूनिक से उस वक्त रिजल्ट थे वो ये थे, तो इसकी वजह से वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रही थी। नेक्स्ट है हाउ डज द पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। अब पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि और एलिमेंट्स की नंबरिंग हुई होती है 1 2 3 4 सब से शुरू होकर, ठीक है, और ग्रुप्स भी बने होते हैं। कुछ ग्रुप ए एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ग्रुप बी एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ग्रुप ए के भी काफ़ी सारे डिवीजन होती हैं, 8 डिविजन्स होती हैं, 1 A 2 A 8 A तक। तो इनकी जो है कि कैसे इनको ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या ऑर्डर है इनका। तो द पीरियोडिक टेबल अरेंजेस एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इंक्रीज करे थे एक ऑर्डर में, उनको उस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया, अरेंज कर दिया। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, आर इन द ग्रुप्स। अब जिनके प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं वो उन सेम ग्रुप्स में भी रखी गई हैं। पीरियड शो रिपीटिंग ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेंड्स मीन्स उसके कुछ होते हैं कि वो अक्रॉस द पीरियड उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है और डाउन द ग्रुप उसमें शेल ऐड हो रहा होता है हर एक एलिमेंट में। तो उस तरह के वो जो पीरियड हर एक पीरियड के एक ही ट्रेंड होता है। इट हेल्प्स प्रेडिक्ट एलिमेंट बिहेवियर। तो जो हर एक एलिमेंट का जो बिहेवियर होता है वो आप उसके ग्रुप और पीरियड से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, डिफाइन साइंटिफिक पैराडाइम विद एन एग्जांपल। तो साइंटिफिक पैराडाइम इज वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी और फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक थ्योरी इज अ पैराडाइम। इट गाइड्स रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग। पैराडाइम्स शिफ्ट विद न्यू डिस्कवरीज। ये तो बहुत इजी था। एट्थ है व्हाट डज कॉन्फिडेंस लेवल इन साइंटिफिक रिसर्च इंडिकेट। अब साइंटिफिक रिसर्च में जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करता है। अ कॉन्फिडेंस लेवल शोज हाउ श्योर वी आर अबाउट अ रिजल्ट। अब जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसका
वो इंडिकेट ये करता है कि जो रिसर्च करके हमने रिज़ल्ट निकाला है ना, वो कितना परसेंट हम उसके बारे में श्योर हैं कि ये करेक्ट है। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज़ परसेंटेज, ठीक है? अब परसेंटेज में जिस तरह आप लोगों की बुक में एक एमसीक्यू है कि वो 95% कॉन्फिडेंस लेवल का क्या मतलब है? इट मीन्स के उनको 95% अपने एक्सपेरिमेंट पर भरोसा है कि इसके रिज़ल्ट ट्रू हैं। हायर कॉन्फिडेंस मीन्स मोर रिलायबिलिटी। अब ये इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है, इट रिफ्लेक्ट्स प्रिसिजन इन डेटा। नाइन्थ है डिफरेंशिएट बिटवीन रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान? तो रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि वो रिपीट से आप लोगों ने इसमें याद रखना है कि वो ही बंदा, सेम पर्सन, सेम सेटअप, सेम रिजल्ट्स बार बार एक ही आप लोगों को दिया जा रहा है। और जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स के डिफरेंट पर्सन सेम सेटअप सेम रिजल्ट। अब इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ पर्सन का है। रिपीटेबिलिटी में पर्सन भी सेम होता है और बाकी दोनों चीज़ें भी सेम होती हैं, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में सिर्फ पर्सन डिफरेंट होता है, बाकी दोनों चीज़ें सेम होती हैं। जबकि दोनों को जो इंश्योरिटी देनी होती है वो है एक्सपेरिमेंट रिलायबिलिटी पे देते हैं। बोथ इंश्योर एक्सपेरिमेंट रिलायबिलिटी, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर की टू सैक्रिफाइस साइंटिफिक एक्यूरेसी। अब ये साइंटिफिक जो सारा वो प्रोसेस हो रहा होता है ना, सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, तो उनको एक्यूरेसी देने के लिए, ठीक है, उनको एक्यूरेट प्रूफ करने के लिए फिर हमारे पास ये जो दो हैं ना, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये हमारे पास सिर्फ कीज है उनकी साइंटिफिक एक्यूरेसी को शो करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाई स्केप्टिसिज्म इम्पोर्टेंट इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो स्केप्टिसिज्म प्रोमोट्स क्वेश्चनिंग एंड टेस्टिंग। अब कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी ना उस वक्त तक स्ट्रांग नहीं होगी जब तक उसमें क्वेश्चनिंग स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है? जब क्वेश्चनिंग स्ट्रांग होगी तो फिर उसकी एक्सपेरिमेंटिंग स्ट्रांग होगी, यानी कि उसको टेस्टिंग स्ट्रांग होगी। तो ये जो इम्पोर्टेंस है ना स्केप्टिसिज्म, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो ग्रीव करे, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट्स आए, वो न्यू न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाए। और वो तभी हो सकता है जब उस सोसाइटी में कोई क्वेश्चन करेगा और कोई उसको टेस्ट करेगा। अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो साइंस डेवलप नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि साइंस जितनी भी डेवलप हुई है ना, उसके पीछे कोई ना कोई क्वेश्चन रहा है, तभी वो जाकर इतना ग्रीव हुई है। इट प्रिवेंट्स एक्सेप्टेंस विदाउट एविडेंस। एविडेंस मीन्स कि आपके पास कोई प्रॉपर क्लू ना हो, कोई प्रॉपर आपके पास जिस तरह हम लोग टेस्ट करते हैं उसके बाद उसका कोई रिजल्ट आता है तभी जाकर कोई थ्योरी बनती है ना, तो तब तक उस थ्योरी को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता जब तक उसका कोई एविडेंस ना दिया जाए, जब तक उसको टेस्ट ना किया जाए, उसका ठीक से क्लू ना दिया जाए। इट लेड्स टू डीपर इन्वेस्टिगेशन। तो जब ये 2 चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, क्वेश्चनिंग एंड टेस्टिंग, तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मीन्स कि उसके बारे में रिसर्च है, वो काफ़ी डीप हो जाती है। और जो साइंटिफिक नॉलेज है, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज की में जो इज़ाफ़ा है, वो स्ट्रेंथन हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।